नमस्कार दर्शकों, आप सभी को राधे राधे। मैं हाजिर हूँ एक नई रीडिंग को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला कार्ड हमारा आया है गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। ask for God's grace and help. Protection. एंड ऑफ द डेक आया है न्यू क्रिएशन। ओके, तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, राधा माधव ये बता रही है। देखिए, इसमें से दो कार्ड हमको गीता के बारे में बताते हैं। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, सबसे पहला कार्ड ये आया था। सबसे पहला कार्ड ये आया था गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, प्रोटेक्शन। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, आप सबको पता है, आप सबने गीता के बारे में सुना है, पढ़ा है, हमारी भगवत गीता। तो उसमें क्या हुआ था, देखिए यहाँ अर्जुन को कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो रूप धारण किया हुआ था कृष्ण जी ने, वो महाभारत के युद्ध के समय का है। यहाँ अर्जुन को कृष्ण जी समझा रहे हैं। यहाँ क्या बताया गया आपको, डू व्हाट इज़ डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। मतलब आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। आगे उसका रिजल्ट क्या होता है आप उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे गीता में कहा गया है, यही सेम कार्ड आपके सामने आया है कि आपको अपना कर्म करना है। अगर आप, हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि ये काम करूँ ना करूँ, मैं अगर ऐसा करूँगी या करूँगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। अब किसी चीज़ के रिज़ल्ट को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब इस समय आप किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, मैं ये करूँ ना करूँ, कैसे करूँ। इस चीज़ को लेकर अगर आप ज़रा सा भी परेशान हैं तो यहाँ कार्ड आपके लिए ये आया है कि आप अपना कर्म कीजिए और फल की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। आपका जो कर्तव्य कर्म है इस समय, इस सिचुएशन में आपको जो काम करना चाहिए आप उसको कीजिए और उसका फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। फल आपके हाथ में नहीं है। जिस दिन आप ये देखिए, आप चिंता करके, अगर आप चिंता करेंगे और उसके बाद कोई काम को कर, आपके चिंता करने से, आपके करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। होगा वही जो होना है, होगा वही जो भगवान चाहते हैं। तो फिर आप क्यों परेशान होकर अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे। आप अपना काम कीजिए, क्योंकि आपको कर्म आपको ही करना होगा, पर उसका फल देना भगवान के हाथ में है। तो वो आप भगवान की, क्योंकि वो फल भगवान के हाथ में है, तो वो आप भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए और समर्पण के साथ काम कीजिए कि हाँ भगवान, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। यहाँ यही बताया गया है आपको। सेकंड कार्ड आपको ये मिला था, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। यहाँ देखिए, द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था उस समय द्रौपदी जी ने क्या, देखिए आपको दोनों तरफ से एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि आप अपना कर्म कीजिए, भगवान के भरोसे सब छोड़ दीजिए। आपको यहाँ भी भगवान के भरोसे सब छोड़ने को कहा गया है। और यहाँ भी देखिए, द्रौपदी जी सभा में जब तक दूसरों से मदद मांग रही थी, उनको मदद नहीं मिला। उनको किसी ने हेल्प नहीं किया, कोई हेल्प नहीं किया कहीं से कुछ भी। इवन उनके खुद के हस्बैंड भी नहीं मदद कर रहे थे उनकी। तो किसी इंसान के पास में है ही नहीं आपका हेल्प करना। अगर आपका हेल्प करता भी है ना, तो वो इसलिए करता है क्योंकि भगवान चाह रहे हैं उससे करवाना। अगर भगवान चाहते हैं करवाना हेल्प, तभी वो इंसान आपकी मदद कर सकता है। तो ये मत सोचेंगे कि कोई इंसान आपकी मदद कर रहा है, नहीं, भगवान उसके थ्रू आपको मदद करवा रहे हैं। यहाँ पे जब द्रौपदी जी ने सबका भरोसा छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी को पुकारा, उन्होंने जैसे ही उन्होंने सबका भरोसा छोड़ने के बाद सबसे गुहार लगाया और फिर कृष्ण जी को जैसे ही पुकारा गोविंद कह के, उसी समय उनकी साड़ी, उनकी जो चीर है वो, उसी समय उनका वस्त्र बढ़ना स्टार्ट हुआ और उन्होंने उनकी लाज बचाई
इसीलिए और यहाँ पे जब श्री कृष्ण को पुकारा गया, जब श्री कृष्ण को द्रौपदी जी पुकारे, उनसे विनती किए, उनसे उनको गुहार लगाए, अपनी हेल्प करने के लिए बुलाए, तब कृष्ण जी आके उनकी मदद की। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। जब भी आपको मदद की कोई ज़रूरत हो, आप भगवान से पुकार लगाइए, गुहार लगाइए, आप उनसे कहिए। किसी इंसान से कहने से कुछ नहीं होगा। इंसान आपकी या तो कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, या तो आपके आप मजाक बनाएंगे। तो आप भगवान से मांगिए, आपको जो भी मांगना है, जो भी चाहना है, आप भगवान से चाहिए, भगवान से मांगिए। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल कर आप तक पहुंचा देंगी। किसी न किसी, हो सकता है आपके दुश्मन का भी, अगर भगवान चाहे ना तो आपका दुश्मन का भी मदद लेकर आपके दुश्मन से भी आपके फेवर में काम करवा सकते हैं। सिंपल, अगर भगवान चाहे, मेरा तो यही मानना है कि आपके दुश्मन से भी वो आपके फेवर में कुछ करवा सकते हैं। उनका इतना पावर है। यहाँ देखिए, द्रौपदी जी का असंभव सा लगने वाला काम, अचानक से चीर आया और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। चीर हरण उनका नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी जी ने उनसे हेल्प मांगी, भगवान से हेल्प मांगा। तो आप भगवान से हेल्प मांगिए। किसी इंसान के सामने आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से मांगिए। उसके बाद लास्ट आपका कार्ड आया था प्रोटेक्शन। इसका क्लियरली है, देखिए, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू एंड डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान पे भरोसा रखो, इंतज़ार करो, और वो सुन रहे हैं, भगवान आपके सुन रहे हैं, और भगवान आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हैं। आप उनकी सुरक्षा में हो, आप भगवान की, यूनिवर्स की सुरक्षा में हो, उनके प्रोटेक्शन में हो। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो हर पल आपको देख रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है आपके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ आया है न्यू क्रिएशन। यहाँ एक कुछ नया आपकी लाइफ में, कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ नया, कुछ अच्छा होने वाला, कुछ बन रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया क्रिएशन आ रहा है, कुछ तो नया होने वाला है। हो सकता है कुछ, कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया, कोई जॉब हो सकता है, या कुछ भी जो नया हो, जो आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप चाह रहे हैं, शायद वही आ रहा है। तो ये रहा आपका एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये भगवान आपको ये कह रहे हैं कि आप भगवान के भरोसे पे सब कुछ छोड़ दीजिए, अपना कर्म कीजिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए भगवान पर, रिजल्ट भगवान पर छोड़ दीजिए। अभी आपको इस समय जो सिचुएशन, जो काम करना है, इस सिचुएशन में जो भी काम करना है आप वो करिए और भगवान पर रिजल्ट छोड़ दीजिए। और दूसरे कार्ड में ये कहा गया है कि भगवान को आप अपनी मदद के लिए पुकारिए, उनसे मदद मांगिए, लोगों से नहीं। और भगवान का सपोर्ट है तो कोई आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर भगवान का सपोर्ट है तो कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। आप चिंता मत करिए, भगवान आपके साथ हैं। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ अपनी रीडिंग को। आई होप आपको पसंद आया होगा। ज़रा सा भी आप इसके साथ रिजोनेट किया हो, आपका अगर ज़रा सा भी आपके लिए, आपके साथ रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे ही राधे।